बीवीआई प्रश्न पर बच्चों आज हम लोग सीखने वाले हैं द्विघात सूत्र को। फिर बच्चे इस तरह के प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम में द्विघात सूत्र से कम एक या दो प्रश्न पूछते हैं या फिर बच्चे इसी को पलट कर गुणनखंड विधि से पूछता है, यानी कि टोटल मिला के 3 से या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं द्विघात सूत्र से या आपका गुणनखंड विधि से। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला द्विघात सूत्र के अकॉर्डिंग कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को, वो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा और आपको मैं HW भी देने वाला हूँ कि आप कहां से बना सकते हैं। तो फिर बच्चों वीडियो को मिस मत कीजिएगा और स्किप बिल्कुल नहीं करना है। तो बच्चों यहाँ पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और एक बार आप यहाँ पे कमेंट भी कर दीजिए ताकि सर मैं आपके लिए बीवीआई वीडियो लेकर आता रहूं। तो फिर बच्चे चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा मैंने लिख रखा है कि द्विघात सूत्र, इसका मैं फॉर्मूला बताने वाला हूं अभी। देखिएगा द्विघात सूत्र का प्रयोग कर बच्चे समीकरण 6y² प्लस में 17 यानी कि 17y प्लस 2 बराबर 0 के मूल्य ज्ञात करें। मूल्य हम लोग बहुपद में सीखे थे अल्फा बीटा एंड गामा के बारे में, ठीक है। तो द्विघात में हम लोग अल्फा बीटा निकालते थे द्विघात बहुपद में, लेकिन ये जो दिया आपका द्विघात सूत्र से द्विघात बहुपद को सोल्व करना है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि मैं यहां से क्वेश्चन लिखना स्टार्ट किया मैंने कि 6y² दिया है, कितना दिया 6y² और प्लस में पे बच्चे यहाँ पे दे चुका है 17, कितना दिया 17y और नेक्स्ट में आपका प्लस में दिया है 2 और बराबर में पे बच्चे 0 है। जब ऐसे दिया रहे तो सबसे पहली बात आप द्विघात सूत्र लगाने से पहले आपको A का मान, B का मान, C का मान पता होना चाहिए। तो यहां देखिए हम लोग यहां पे लिखेंगे फिर बच्चों, यहां पे लिखेंगे, यहां पे लिखने वाले हैं दिया गया है। तो क्या दिया गया है, देखिए इसमें दिया गया है A का मान, हम लोग लिख सकते हैं A बराबर फिर बच्चे 6 है। A बराबर कितना हो गया 6, यानी ये A का वैल्यू है, ये B का है और ये C का वैल्यू, ठीक है। A का मान 6, B का मान 17, C का मान 2 है। तो A बराबर 6 हो गया, कॉमा दीजिएगा फिर बच्चों, और B बराबर आपका यहाँ पे आपका 17 है फिर बच्चों, और C का वैल्यू यहाँ पे आपका 2 है। यहां तक आपको समझ में आ गया कि किस तरह से लिखा गया है। अब इतना जब पता हो गया आपको ABCD, तब आप मेरे साथ लगा सकते हैं D का, यानी कि विवेचक जिसको बोलते हैं, विवेचक या विवेकतर इसी को बोलते हैं, इसको D को, ठीक है। तो हम लिखेंगे D का फार्मूला, यानी कि विवेचक का फार्मूला होता है B² - 4AC, इसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर बच्चों B का वैल्यू कितना है, तो मेरे बच्चों B का वैल्यू यहाँ पे 17 दिया है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 17 का स्क्वायर, ओके 17 का स्क्वायर, यहाँ का स्क्वायर था स्क्वायर दिए, माइनस का माइनस, 4 का 4 A और A का वैल्यू 6 है, तो हम लोग यहाँ पे 6 लिखेंगे और C का वैल्यू यहाँ पे 2 है फिर तो 2 मैंने लिखा। अगला स्टेप पे यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 17 गुने 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो फिर बच्चों 17 का स्क्वायर आप लोग कर सकते हैं 289 होता है, 289 हो गया आपका। अभी आपका गुना कीजिएगा ये तीनों को, तो कितना है फिर बच्चों 6 दूनी 12, 12 चौके 48 हो गई वाला, यहाँ पे आप 48 लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 9 में से 8 को घटाएगा तो 1 बचेगा फिर बच्चों, और यहाँ पे 8 में से 4 घटाएगा तो ये आपका 4 बचेगा, यानी कि 241 आपका बच गया यहाँ पे, ठीक है 241। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को देख लूं कि ये सही दिया है कि गलत फिर बच्चे। हाँ देखिए थोड़ा सा गलत है फिर बच्चों, यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा, यहाँ पे आपका 12 दे चुका है, कितना है 12 है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा मिस्टेक होगी, इसके लिए सॉरी मैं चाहता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन आपका 12 था, कितना था 12, तो C का वैल्यू पे बच्चे यहाँ पे 12 हो गया, ओके कोई दिक्कत है। चलिए तो यहाँ पे इसके जगह पे मैं यहाँ पे 12 दे देता हूं, क्या दिया मैंने 12, ओके। तो ये मैंने 12 दी बच्चों यहाँ पे, अब इसको गुना कर दीजिए आप, 17 का स्क्वायर ठीक है 289 हो गया। अब मेरे बच्चे थोड़ा सा देखिए 12 और ये 6 से गुना कीजिए, यानी कि 12 6 से 12 6 के 72, 12 6 के 72 बच्चों, और 72 से 12 6 72 हो गया, 72 से 4 में गुना करो तो ये आपका आ गया 4 दूनी 8 और 7 चौके ये 28, 288 आ गया। कितना है बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे 288 आपका गुना करके आ, यानी कि ये तीनों को जब गुना किए तो 288 आ गया फिर बच्चे, ओके। चलिएगा
इसको माइनस करते हैं तो माइनस यहाँ पे करते हैं तो ये आपका 1 आ गया, 289 में से 288 बढ़ाए तो 1 आ गया। यहां से स्टार्ट होती है सेकंड वे में आपका मूल निकालना। जब आपको पता है तो आप मूल का फॉर्मूला लगा सकते हैं, वही हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोला गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मूल बराबर, क्या लिखेंगे बच्चों, मूल बराबर। तो मूल बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी और प्लस माइनस और यहाँ पे आप डी लिख सकते हैं और बट्टे में 2a लिख सकते हैं। फिर बच्चे यहाँ पे डी की जगह पे आप बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने डी लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं बच्चों, b का वैल्यू कहां से लिखें, तो b का वैल्यू यहाँ पे दिया आपका कितना 17, तो मैं यहाँ पे बैठा देता हूं, यहाँ पे मैंने बैठाया ये 17 माइनस उसी प्रकार मैंने लिखा और 17 के 17 मैंने बैठा दिया यहाँ पे। और ये आपका प्लस और ये माइनस, और d का वैल्यू बताइएगा, d वैल्यू कितना निकाले हैं, तो d का वैल्यू पे बच्चे मैंने निकाला 1, कितना निकाला 1, तो ये आपका यहाँ पे 1 वैल्यू है, ठीक है, 1 दे दिए हम लोग। और बट्टे में 2 और a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू पे बच्चे 6 यहाँ पे दिया गया है। अगले स्टेप पे क्या कर सकते हैं मेरे साथ आप कि सर जी हम लोग यहाँ पे जानते हैं -17 को उसी प्रकार लिख देना, प्लस का प्लस माइनस का माइनस, और 1 का वर्गमूल जब निकालेंगे बच्चों 1 गुने 1 कीजिएगा तो आपका यहाँ पे 1 ही आएगा, कितना आएगा 1, यानी कि 1 का वर्गमूल कैसे निकालेगा, 1 गुने 1, जब डबल रहता तो एक सिंगल बाहर जाता, यानी कितना निकल गया बच्चे 1, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप कर सकते हैं कि 6 दूनी नीचे में कितना हो गया, 6 दूनी 12 हो गया गुना होकर, ठीक है। अब एक बार इसी के ऊपर बच्चे एक बार प्लस में लिखना, एक बार किस में लिखना, माइनस में, ये वाला सब को, ठीक ना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं 17 + 1 और बट्टे में 12, एक बार प्लस के साथ मैंने लिखा, एक बार माइनस के साथ भी लिखना है इसको, तो कॉमा दे दो यहाँ, ठीक है, -17 - 1 और बट्टे में यहाँ पे आप क्या 12 आ गया। मैंने क्या बोला बच्चे, वो ध्यान दो, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख दिया, ठीक है, ये सारे अंक को एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दिया गया। अगले स्टेप में देखिए क्या होता है कि सर ये 17 में से 1 को घटाएगा तो ये -16 आएगा, -16 अपॉन में बट्टा में कितना आ गया 12। इसको आप क्या कीजिए, दोनों माइनस में है तो दोनों माइनस में, फिर बच्चों तो दोनों माइनस को हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये आपका 18 यानी कि 18 और बट्टे में आपका 12, तो ये है, इसको काट सकते हैं मेरे साथ यहाँ पे, यानी कि कितना कट गया बच्चे 6 दूनी 12। चलिए थोड़ा सा और अच्छे से काटते हैं, 3 चौके 12, 3 चौके 4 बार में ये कटा, 4 चौके 16 ये कट चुका, ठीक है, 4 चौके 16 ये कटा और 3 चौके 12 ये कटा, 4 बार में नीचे 4 बार में ऊपर कट चुका है। इसको आप काटिएगा तो ये आपको फिर जो कटेगा आपका देखेगा 6 दूनी 12, सॉरी 9 दूनी 18 भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो 6 के 18 भी तो होता है, हम लोग 3 6 के 18 लगाते हैं, 3 6 के 18 6 बार में ऊपर काटे और 2 6 के 12 नीचे भी 6 बार में, 6 बार में ऊपर 6 बार में नीचे काटा, 4 बार में ऊपर 4 बार में नीचे काटा। अब आंसर के लिए आप मेरे साथ कामना कर सकते हैं कि आंसर मेरे दोस्तों यहाँ पे आंसर आपका आया 4 -4 ऊपर में है तो -4 हम लोग ऊपर में देंगे और बट्टा में 3 है, बट्टा में क्या है 3 है, और यहाँ पे देखिए -3 ऊपर और 2 नीचे है, यानी पर बच्चों हम लोग यहाँ पे इस प्रकार आप दे सकते हैं मेरे साथ कि -3/2 ये हो गया। तो ये आपका अल्फा कहलाता है, ये आपका बीटा कहलाता है, यही दोनों मूल आपका है, ठीक है, ये आपका मूल्य हो गया, क्या हो गया मूल्य, ये हो गया आपका आंसर। ओके फिर बच्चों, तो मैं आप लोग के लिए एक होमवर्क देना चाहता हूं, थोड़ा सा एक होमवर्क आप लोग बना लीजिएगा, मैं देता हूं क्वेश्चन। ओके फिर बच्चों रुकिए और वेट कीजिए थोड़ा सा। तो आप लोग के लिए होमवर्क है HW, यहाँ पे HW में आपका HW में लिखता हूं 2x स्क्वायर और -4x और प्लस में 3 बराबर में 0, ये इक्वेशन है। और मैं लिख देता हूं फिर बच्चों, देखिए आप इसको निकाल सकते हैं, 4x स्क्वायर -4 और प्लस में यहाँ पे 1 बराबर में 0, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं फिर बच्चों। और भारतीय वन बुक में और भी बुक में बहुत सारे प्रश्न दिए होंगे, ठीक ना, आप लोग बना सकते हैं खोज कर। चलिए एक और लिख लीजिएगा थोड़ा सा, एक आपका यहां पे मैं लिख देता हूं 3x स्क्वायर
4√3x और प्लस में आपका 4 और बराबर में 0। ठीक है, ये 3 प्रश्न आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आपके बुक में बहुत सारे प्रश्न दिया गया है। ठीक है, ये प्रश्न मैंने दे दी प्यारे बच्चे। अब आप लोग क्या कीजिएगा, ऐसे ऐसे प्रश्न आपके बुक में बहुत सारे दिए होंगे, वो आप लोग कर सकते हैं। तो इसी तरह से यदि आप लोग कमेंट करते हैं बच्चों, तो मैं आपको वीवीआई प्रश्न आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट का मैं दे सकता हूं। फिलहाल में आपको मैं मैथ यहाँ पे करा रहा हूँ। आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे बहुत सारे वीवीआई प्रश्न मिलेगा आपको बिहार में जो पूछे गए हैं। ठीक है, तो इससे